आंदोलन हुआ तो हमारा अपना पहचान, अब मनुवादी पहचान से वो भाग रहा है, वो नहीं चाहता है। तो वो लोग भी कहता है कि हम भी एक प्रकार के अपना छुट्टी पहचान है। तो ब्राह्मणों ने अपना पहचान आर्य कह दिया। कल भी मैंने थोड़ा सा क्या, आर्य का मतलब ईरान, इराक, अरब, सीरिया। ईरान मतलब आर्यमान, इराक मतलब आर्यन। मैं करेक्ट नहीं होगा भाषा से, लेकिन आर्य शब्द इसमें जोड़ा है। अरब मतलब आर्य, सीरिया मतलब सीरिया। तो सभी ने इसके पहचान के आर्य, तो वहां से आए हुए अब यहाँ ब्राह्मण करके वो अपने आप को देवता बनने लगे। 33 कोटि देवता हुई है, हम उसको देवता करके मान, लेकिन वो आर्य। अब यहाँ नेपाल में अपना पहचान खोला दिया, हम आर्य हैं। और वो क्षेत्रीय जो कहता था वो वास्तव में क्षेत्रीय नहीं था। वो लोग का अपना पहचान खस कहते हैं। ये नेपाल के पश्चिम पहाड़ी इलाका में है। वो नेपाल का सबसे बड़ा समुदाय है, 70% है। पहले वो लोग अपने को क्षेत्रीय कहता था, और वो लोग सत्ता में आए, जो राजशाही हुआ यहाँ, तो उनके ही एक खानदान राजा हुआ, तो उनको अपने को राजा समझने लगा सब, ठीक है। तो वो अपने को यहाँ नेपाल का शासक समझने लगा। लेकिन क्या हुआ कि अभी जो नेपाल में सशस्त्र आंदोलन हुआ, 10 वर्ष तक यहाँ बंदूकें चली, 17,000 लोग शहादत हुए। तो इसका परिणाम क्या हुआ कि राजतंत्र चले गए और हिंदू राज्य भी चला गया, और ये गणतंत्र और धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हो गया। तो इसका प्रभाव क्या पड़ा कि वो ब्राह्मण लोग अब अपने को ब्राह्मण नहीं कहना चाहता है, वो आर्य बन गए। और वे क्षेत्रीय जो कहते थे, वो लोगों ने भी अपना इतिहास को ढूंढ डाला और रियलाइज किया, महसूस किया कि हम तो क्षेत्रीय नहीं थे, हमको क्षेत्रीय बनाया था। करीब 150 साल पहले यहाँ जंग बहादुर करके एक राणा प्रधानमंत्री हुआ था। वो बहुत राजा से भी शक्तिशाली हुआ था, और वो क्षेत्रीय अथवा ये खस समुदाय से था। तो उन्होंने सब खस को क्या किया कि एक कानूनी उर्दी जारी किया कि अब सब खस लोग अपने को खस नहीं कहेंगे, वो ब्राह्मण से जनेऊ बांधेंगे, धारण करेंगे, और वो क्षेत्रीय कहेंगे, क्षेत्रीय बनेंगे। तो ये था सर। लेकिन अब जो है वो भ्रम टूट गया। अब वो लोग कह रहे कि हम बहुत सी ये क्षेत्रीय और खस लोग अभी भी जनाए नहीं पहुंचते, नहीं पहनते। तो वो ओरिजिनल जो है, तो ये खस आइडेंटिटी निकल गया। अब वो लोग कह रहे थे हम क्षेत्रीय नहीं है, हम खस हैं, हम हिंदू नहीं है। खास इतिहास में वो बुद्धिस्ट थे, क्योंकि आप खसान वो दो लोग का, मैंने थोड़ा सा उसमें रिसर्च किया था, करीब 10 वर्ष का रिसर्च। उसमें एक कार्यपत्र 20 वर्ष पहले लिखा था। मैंने एक प्रति विश्राम साहब को दे दिया आज दिन में, और एक प्रति विलास साहब को भी दे दिया है। तो वो जो है खस का पहचान अब जो है क्षेत्रीय नहीं है, खस है। और वो आंदोलन कर रहा है कि हम जो है ब्राह्मण से हम अलग है। ब्राह्मण लोग जो है इराक, ईरान होकर नीचे से आया, प्लेन एरिया से। वो खस लोग का कहाँ है, वो जब उधर से आने से पहले वो कैलाश मानसरोवर और शांगसुंग पश्चिमी तिब्बत के रास्ते वो लोग आए थे। इसीलिए दो दिशा से आए हैं। कैसा एक प्लस एक जाति नहीं बन सकता, इसीलिए वो लोग अब आंदोलन कर रहा है। और वो लोग करते हैं हमारे पास आदिवासी जनजाति के साथ आना चाहता है। तो आदिवासी जनजाति 37% है, तो वो 70% अब हम जोड़ने की बात कर रहे हैं। तो एक जगह आएगा तो यहाँ बहुमत जो है खस और जनजाति मिल के 54% होगा। तो ये जो है आपका जो ये जाति का जो ब्राह्मणीकरण का विषय में, नेपाल में भी ये जो है बहुत ही सांदर्भिक ब्राह्मणीकरण से मुक्ति के लिए जो यथार्थ में बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है। तो ये किताब पढ़ के वो फिर मुझे याद आया और आप लोगों के पास थोड़ा सा शेयर किया, और विलास सर को भी ये जो है इंफॉर्मेशन भेज दिया। दूसरा, इसमें जो है मातृ शक्ति, देवियां, उनकी पूजा का बात आया। तो वो भी अभी क्या है कि नेपाल में जब काठमांडू जाएंगे तो आप वहां स्ट्राइक करेंगे, एक जीवित देवी है कुमारी। वो कुमारी बुद्धिस्ट परिवार की
बच्ची होती है, वो 10 वर्ष 11 वर्ष तक रहती है। छोटी सी 2-3 वर्ष से 6-7 वर्ष कुमारी होती है। वो कुमारी का क्या है कि अभी अभी 2 दिन हुआ कि 3 दिन तक काठमांडू का उनका रथ परिक्रमा होता है। सारा काठमांडू वैली के लोग जो है उस सेलिब्रेशन में सयों बाजा गाजा का साथ जो है 10,000 लोग उसमें प्रोटेक्शन करते हैं। बहुत बड़ा इंप्रेसिव है। अभी जो चल रहा है अभी खत्म हुआ, करीब 1 हफ्ता का जो सेलिब्रेशन है वो कुमारी का सेलिब्रेशन है। और वो कुमारी भी वो सखी परिवार से जाती है, वो बुद्धिस्ट परिवार से जाती है और उसका पदस्थापना अथवा कुमारी बनाने के काम ये वज्रयानी परंपरा से है। वज्राचार्य उसका जो है विधि पूरा करता है। वज्राचार्य मतलब वज्रयान का आचार्य अथवा पुरोहित का काम करता है। तो ये जो है कुमारी जो है उनका काम क्या है कि नेपाल में जब राजनीतिक उथल पुथल अथवा परिवर्तन होता है तो कुमारी का फिर धूलिकण दिखाई देता है। आप जब तक राजशाही था तो हर एक वर्ष कुमारी का परिक्रमा होता है, तो फिर लास्ट में राजा आकर कुमारी के हाथ से तिलक लगाना था। तो नेपाल के राज जो संस्था था वो हर एक वर्ष कुमारी के हाथों से राज तिलक लगाया। तो आपका ये याद आया कि जो शिवाजी महाराज छत्रपति का जो वज्रयानी परंपरा शाक्त परंपरा से राज्याभिषेक हुआ, तो यहाँ हर एक वर्ष राजा को जो है वो राज तिलक देती है। तब वो